हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वो 3 मेन साइंस जो आपको बताएंगे कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला साइन। तो सबसे पहला और मेन साइन ये है कि टेलीपैथी। जी हाँ, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कन्फर्म साइन दैट अश्योर्स यू दैट यू आर इन ट्विन जर्नी। और इस टेलीपैथी में होता क्या है, you used to pick your counterpart's energy whether you are in contact or in separation। जी हाँ, सेपरेशन के टाइम भी आप कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी पिक करते रहते हैं। आप यहाँ बैलेंस स्टेट में भी अगर है, नॉर्मली आपका डेली रूटीन भी अच्छे से चल रहा है, और अगर आपका काउंटर पार्ट वहाँ दुख में है, अंदर ही अंदर रोए जा रहा है, तो यहाँ आपकी आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगते हैं। आप बैलेंस्ड होते हुए भी कुछ काम करते करते अचानक से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेडिटेशन में आंसू निकलते हैं या फिर दिन में कभी भी आंसू निकलते रहते हैं। और अगर वो वहाँ खुश है तो उनकी जो खुशी है वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि टेलीपैथी मेडिटेशन जो है वो मैं कमिंग डेज में लेके आऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेन साइन। तो सेकेंड मेन साइन ये है कि यू कांट सरेंडर टू अदर पर्सन। जी हाँ, जब भी आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने काउंटर पार्ट को छोड़ दूसरे किसी भी पर्सन को एंटरटेन नहीं करते। आप किसी और को सरेंडर हो ही नहीं सकते। फिजिकल इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात है, बट किसी और के प्रति, भले ही वो फिर आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, उनके प्रति आपकी उतनी बॉन्डिंग या फिर इंटेंसिटी नहीं रहती जितनी आप अपने काउंटर पार्ट के साथ फील करते हैं। भले ही आप फिर मैरिड क्यों ना हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाते रहते हैं, बट अंदर से आपकी जो सोल है वो अपने ट्विन के लिए ही क्रेव करती रहती है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं और सेपरेशन में हैं तो सालों बीत जाते हैं, बट किसी और को आप बिल्कुल भी सरेंडर नहीं हो पाते, किसी और से आप प्यार नहीं कर सकते। बट इसके अपोजिट नॉर्मल रिलेशनशिप जो होती हैं उनमें ये नहीं होता। कुछ मंथ्स के सेपरेशन के बाद आप इजीली दूसरे रिलेशनशिप्स में स्विच हो जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। बट ट्विन फ्लेम के केस में किसी और को आप रोमांटिक रिलेशनशिप के हिसाब से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन पे, जो कि है साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जी हाँ, आपको यूनिवर्स से कंटिन्यूसली साइंस मिलते रहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रहने वाले हर एक ट्विन का जितना अपने काउंटर पार्ट से कनेक्शन गहरा होता है, उतना ही गहरा कनेक्शन उनका यूनिवर्स से, एंजल्स से और स्पिरिट गाइड्स के साथ होता है। ये सब हमेशा उनको हर एक स्टेज पे गाइड करते रहते हैं कि आपको अब क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, क्या क्या हील करना है। ठीक है, शुरुआत में यूनिवर्स से उनको बार बार ट्विन फ्लेम ये वर्ड या फिर ट्विन फ्लेम रिलेटेड साइंस दिखाए जाते हैं, चाहे वो जितना भी इग्नोर करे, डिनाई करें, बट फिर भी बार बार उनके सामने इससे रिलेटेड वीडियोस, रीडिंग्स, साइंस ये सब पॉपअप होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यिंग यांग का साइन होता है, इन्फिनिटी साइन, राइट, या फिर स्वान बर्ड्स के जो कपल्स होते हैं, ईगल या फिर आउल्स के कपल्स होते हैं, तो इस तरह के साइंस उनको बार बार दिखाए जाते हैं। और इन सब के साथ साथ सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत होने लगती है, 111, 222, 333, राइट, हर एक के सिचुएशन के अनुसार। और वो इतनी कि कभी कभी ये लोग पागल हो जाते हैं। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स के केसेस में सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा हद तक होती है कि उनके मुंह से 101% ये वर्ड निकलता ही है कि इन सारे सिंक्रोनिसिटीज से मैं तो पागल हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ कि ट्विन जर्नी में नॉर्मली 11-11 की सिंक्रोनिसिटी जो होती है और मिरर नंबर की सिंक्रोनिसिटी वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल 12-12, 10-10 और 1-2-1, 1-4-1 और 1-2-2-1 और 1-0-0-1। ओके, तो अगर आप ये 3 साइंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये श्योर है कि आप ट्विन जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, एक्चुअली इन दिनों क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस ट्विन फ्लेम वर्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इनमें ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिन्होंने सबकॉन्शियसली खुद से ही ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर ली हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ये कंफर्म करना बेहद ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी होती है तो हर कोई ये कह सकता है कि हाँ, मेरा प्यार भी ऐसा ही इंटेंस है। और ये जाहिर सी बात है,
क्योंकि खुद का प्यार सबको हमेशा दूसरों से ज़्यादा और स्पेशल ही लगता है ना। बट इस इंटेंसिटी के अलावा दूसरे भी कुछ साइंस होते हैं जो आपको इस रिलेशनशिप की बारीकियों को दिखाते हैं, जो कि आप इन 3 इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेट कर सकते हैं। तो होप कि आप अब तक श्योर हो चुके होंगे कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।